नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी से नफरत करने वालों को भी यह समझना होगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पंजाब में लगी। जनवरी 2022 में जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब की यात्रा पर थे, पंजाब को सौगात देने गए थे, तो वहां उनकी सुरक्षा पर सेंध लगी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। यह पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि प्रधानमंत्री को इस हाल में बैरंग लौटना पड़ा। जब वो वापस लौटे तो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि पंजाब में चूंकि उनकी सभा में भीड़ नहीं थी, प्रधानमंत्री बस इसी डर से भागे और आरोप ये लगा लिया। सुरक्षा में सेंध का मामला आया कि कैसे किसान आंदोलन तैयार करके पंजाब के मुख्यमंत्री, जो नए एक तरह से पपेट मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने मोदी के खिलाफ ये साजिश किया। एयरपोर्ट पर लौटते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पुलिस अधिकारियों को अपने चीफ मिनिस्टर से कहना कि मैं बच करके आ गया। इसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी पर रोक लगा दी और स्वयं एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से इसकी जांच करवाई। अब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता में उस रिपोर्ट पर उस फैसले दे दिए गए। जस्टिस रमना बस रिटायरमेंट के एक दिन पहले यह फैसला दे दिया और इस इतने गंभीर मामले पर जस्टिस रमना का फैसला चौंकाने वाला है। जस्टिस रमना ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए बस इतना ही कहा कि एसएसपी फिरोजपुर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। उन्हें 2 घंटा पहले जानकारी मिल गई थी कि प्रधानमंत्री का रूट बदल गया है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना गंभीर मामला है, इसमें देश के प्रधानमंत्री की हत्या तक हो सकती थी। इतना गंभीर मामला है, इसके तह तक जाना चाहिए था कि क्या इतने बड़े मामले में क्या सिर्फ एक एसएसपी की जिम्मेदारी हो सकती है या पूरा पुलिसिया तंत्र था? आखिर पंजाब का पुलिसिया तंत्र को मोदी से नफरत क्यों हो सकता है? तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश थी, पंजाब की सरकार की भूमिका थी या उससे भी आगे किसी की भूमिका थी? यह जांच जरूरी था कि भारत के प्रधानमंत्री की क्या हत्या की साजिश थी? यदि सुरक्षा में सेंध लगी तो उसके पीछे का मोटिव क्या था? हर मामले का अपना मोटिव होता है, क्राइम की स्टोरी यही बताती है। तो फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, फिर भी इसके मोटिव तक पहुंचने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? एक एसएसपी फिरोजपुर क्यों इस मामले के लिए जिम्मेदार होगा? आखिर फिरोजपुर के एसएसपी से मोदी को की क्या दुश्मनी थी और क्या कोई एसएसपी सिर्फ इतना बड़ा फैसला ले सकता है? इस पूरे मामले की 7 से 8 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और उसके बाद इसे ढाक के 3 पात करके चीफ जस्टिस रिटायर होने की तैयारी करने लगे। चीफ जस्टिस रमना क्या इस विमर्श से बच जाएंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने इतने बहुत महत्वपूर्ण मामले को इतना कैजुअली क्यों लिया? क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध के पीछे साजिश किसकी थी? जस्टिस रमना ने रिटायर होने से पहले दिए इस फैसले से कई सवाल खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे फैसले निश्चित रूप से देश की सुप्रीम अदालत की साख को चौपट करता है। जस्टिस रमना को सुप्रीम कोर्ट की साख की बहुत चिंता रही है। वो अक्सर किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में, कभी राजस्थान जाकर अशोक गहलोत के मंच पर से भारतीय मीडिया को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कभी टेलीविजन मीडिया को उन्होंने कहा कि टेलीविजन मीडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, टेलीविजन मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कभी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली और एक दिन तो जाकर के राजस्थान पत्रिका के कार्यक्रम में उन्होंने प्रिंट मीडिया को भी सवालों के घेरे में ला दिया। सब पर सवाल करने वाले जस्टिस रमना को सुप्रीम कोर्ट की साख की बड़ी चिंता थी। अब सवाल उन पर भी उठना लाजिम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए इतने महत्वपूर्ण फैसले पर जजमेंट देने समय उन्होंने इस मामले के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना। जांच की मांग क्यों नहीं की कि इसके मोटिव का पता किया जाए? जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट की साख की बड़ी चिंता लिए हुए रिटायर हो गए। लेकिन अच्छा होता इस साख की चिंता करने के बदले
वो थोड़ा उनके काम में दिखाई देता। जस्टिस रमन्ना को चिंता इस बात की थी कि नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ सुनाया जाने लगा, लेकिन कभी इस बात पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जस्ट नुपुर शर्मा के मामले में पान की दुकान पर गॉसिप की तरह टिप्पणी क्यों की और क्यों उसे अपनी ही टिप्पणी वापस लेनी पड़ी और ऑर्डर में कुछ और लिखना पड़ा। यह मामला बेहद गंभीर था। सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया से इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मामला सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं जिससे कोई नफरत करे और कोई प्रेम करे। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था और इस पर हर किसी को गंभीर होना चाहिए कि आखिर पीएम की सुरक्षा पर सेंध लगाने की साजिश कहां और क्यों रची गई। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।